मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम अपनी कक्षा 7 में हिंदी का पाठ 9 पढ़ेंगे जिसका नाम है नेताजी का पत्र। देखिए बेटा, हमारे इस पाठ में सुभाष चंद्र बोस द्वारा NC कीलकर के नाम लिखा पत्र है जो सुभाष चंद्र बोस जी ने मांडले जेल से लिखा है। हमारे इस पाठ में लोकमान्य तिलक को जेल में दी जाने वाली भयंकर यातनाओं के विषय में जानकारी दी गई है। जेल में शारीरिक और मानसिक पीड़ा झेलते हुए भी लोकमान्य जी ने गीता भाष्य जैसे पांडित्यपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी। तो देखिए बेटा, पाठ में क्या बताया गया है। प्रिय श्री केलकर, मैं पिछले कुछ महीनों से आपको लिखने की सोचता हूँ, जिसका कारण केवल यह रहा है कि मैं आप तक ऐसी जानकारी पहुँचा दूँ कि जिसमें आपको दिलचस्पी होगी। मैं नहीं जानता कि आपको मालूम है या नहीं कि मैं यहाँ गत जनवरी मतलब पिछली जनवरी कारावास में हूँ। मतलब कारावास क्या होता है बेटा? जेल में हूँ। जब ब्रह्मपुर जेल कहाँ पर है बेटा? बंगाल में से मुझे मांडले जेल के लिए स्थानांतरण होता है बेटा, तबादला, बदली हो जाना का आदेश मिला था। तब मुझे यह स्मरण नहीं आया, मतलब याद नहीं आया था कि लोकमान्य तिलक जी ने कारावास मतलब जेल का अधिकांश समय मांडले जेल में ही गुजारा था। जब तक मैं यहाँ शरीर आ ही नहीं गया, चार दीवारी में यहाँ के बहुत ही हतोत्साहित होता है बेटा, निराश कर देने वाले परिवेश मतलब वातावरण में स्वर्गीय लोकमान्य ने अपने सुप्रसिद्ध गीता भाष्य ग्रंथ का प्रणयन किया था। मतलब उस अपने ग्रंथ को पूरा किया था, जिसने मेरी नम्र राय में उन्हें शंकर और रामानुज जैसे प्रकांड भाष्यकारों की श्रेणी में स्थापित कर दिया था। मतलब उनको उसमें स्थान दे दिया था। जिस वार्ड में लोकमान्य रहते थे वह आज तक सुरक्षित है। मतलब उसको सुरक्षित मतलब अच्छी तरह से उसको रखा गया है। यद्यपि उसमें फेरबदल किया गया है और बड़ा बनाया गया है। हमारे अपने वार्ड की तरह वह लकड़ी के तख्तों से बना है, जिसमें गर्मी में लू और धूप से, वर्षा में पानी से, शीत ऋतु में सर्दी से तथा सभी ऋतुओं में धूल भरी हवाओं से बचाव नहीं हो पाता। मेरे यहाँ पहुँचने के कुछ ही क्षण होता है बेटा, कुछ मिनट बाद, कुछ पल बाद मुझे उस वार्ड का परिचय दिया गया। मुझे यह बात अच्छी नहीं लग रही थी कि मुझे भारत से निष्कासित मतलब निकाल दिया गया था, लेकिन मैंने भगवान को धन्यवाद दिया कि मांडले से, अपनी मातृभूमि और स्वदेश होता है बेटा अपने देश से, बलात् मतलब जबरदस्ती अनुपस्थिति के बावजूद मुझे पवित्र स्मृतियाँ मतलब यादें राहत और प्रेरणा देंगी। ऐसे ही अन्य जेलों की तरह यह एक ऐसा तीर्थ स्थल है जहाँ भारत का एक महान सपूत लगातार 6 वर्ष तक रहा था। बेटा 6 वर्ष तक यहाँ कौन रहा था? लोकमान्य तिलक जी। हम जानते हैं कि लोकमान्य ने कारावास में 6 वर्ष बिताए, लेकिन मुझे विश्वास है कि बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि उस अवधि होता है बेटा उस समय में उन्हें किस हद तक शारीरिक और मानसिक यंत्रणाओं होता है बेटा पीड़ाओं से, कष्टों से गुजरना पड़ा था। वे यहाँ एकदम अकेले रहे और उन्हें कोई बौद्धिक स्तर का साथी नहीं मिला। मुझे विश्वास है कि उन्हें किसी अन्य बंदी से मिलने जुलने भी नहीं दिया जाता था। उनको सांत्वना देने मतलब तसल्ली देने वाली एकमात्र वस्तु क्या थी? किताबें थी। वे एक कमरे में एकदम एकाकी रहते थे, मतलब अकेले रहते थे। यहाँ रहते हुए उन्हें 2 या 3 भेंटों होता है बेटा मुलाकातों से अधिक का मौका नहीं दिया गया, और ये भेंटें भी पुलिस और जेल अधिकारियों की उपस्थिति में ही हुई होंगी, जिससे वे कभी भी खुलकर और हार्दिकता से बात नहीं कर पाए होंगे। मतलब पुलिस उनके साथ खड़ी रहती थी, वे खुले दिल से किसी से बात नहीं कर सकते थे। उन तक कोई भी अखबार नहीं पहुंचने दिया जाता था। उनकी जैसी प्रतिष्ठा
और स्थिति वाले नेता को बाहरी दुनिया के घटना चक्रों से एकदम अलग कर देना एक तरह की यंत्रणा ही है। यंत्रणा मतलब पीड़ा ही है, एक प्रकार का कष्ट ही है। और इस यंत्रणा को जिसने भुगता है वही जान सकता है। इसके अलावा उनके कारावास की अधिकांश अवधि में देश का राजनीतिक जीवन मंद मंद होता है बेटा, धीरे खिसक रहा था। और इस विचार ने उन्हें कोई संतोष नहीं दिया होगा कि जिस उद्देश्य मतलब जिस लक्ष्य को उन्होंने अपनाया था वह उनकी अनुपस्थिति में मतलब गैर हाजिरी में आगे बढ़ रहा है। उनकी शारीरिक यंत्रणा के बारे में जितना ही कहा जाए कम है, बेहतर होगा। वे दंड संहिता के अंतर्गत बंदी थे और इस प्रकार आज के राजबंदियों की अपेक्षा मतलब चाह कुछ मायनों में उनकी दिनचर्या कहीं अधिक कठोर रही होगी। इसके अलावा उन्हें मधुमेह की बीमारी थी। जब लोकमान्य यहाँ थे, मांडले का मौसम तब भी प्राय ऐसा रहा होगा जैसा वह आजकल है। और अगर आज नौजवानों को शिकायत है मतलब उल्हाना है कि वहाँ की जलवायु स्थिर मतलब ढीला कर देने वाली और मंदाग्नि मतलब पेट की एक बीमारी का नाम है बेटा ये, तथा गठिया को जन्म देने वाली है और धीरे धीरे पर अटूट रूप में वह व्यक्ति की जीवन शक्ति को सौंख लेती है, तो लोकमान्य जो व्यूवर्ड होता है बेटा अधिक उम्र वाले थे, कितना कष्ट झेला होगा। लेकिन इस कारागार की चार दीवारी में उन्होंने क्या यातनाएं मतलब क्या कष्ट सहे, इसके विषय में लोगों को बहुत कम जानकारी है। कितने लोगों को पता होता है उन अनेक छोटी छोटी बातों का जो किसी बंदी के जीवन में सुइयों की सी चुभन बन जाती हैं और जीवन को दुभर बना देती हैं मतलब बोझिल बना देती हैं। वे गीता की भावना में मग्न रहते थे, मग्न होता है बेटा लीन रहते थे और शायद इसलिए दुख और यंत्रणाओं से ऊपर रहते थे। यही कारण है कि उन्होंने उनके बारे में किसी से एक शब्द भी नहीं कहा। समय समय पर हम इस सोच में डूबता रहा हूँ कि कैसे लोकमान्य को अपने बहुमूल्य मतलब कीमती जीवन के 6 लंबे वर्ष इन परिस्थितियों में बिताने के लिए विवश होना पड़ा था मतलब मजबूर होना पड़ा था। और हर बार मैंने अपने आप से पूछा कि अगर नौजवानों को इतना कष्ट महसूस होता है तो महान लोकमान्य को अपने समय में कितनी पीड़ा सहनी पड़ी होगी, जिसके विषय में उनके देशवासियों को कुछ भी पता नहीं रहा होगा। यह विश्व मतलब संसार भगवान की कीर्ति है, लेकिन जेलें मानव के कृतित्व की निशानी हैं। उनकी अपनी एक अलग ही दुनिया है और सभ्य समाज में जिन विचारों और संस्कारों को प्रतिबद्ध होकर स्वीकार किया है वे जेलों में लागू नहीं होते। अपनी आत्मा के ह्रास के बिना बंदी जीवन के प्रति अपने आप को अनुकूल बना पाना आसान काम नहीं है। इसके लिए हमें पिछली आदतों को छोड़ना पड़ता है और फिर भी स्वास्थ्य और स्फूर्ति बनाए रखनी होती है मतलब चुस्ती को बनाए रखना होता है। सभी तरह के नियमों के आगे नत होना होता है मतलब नत होता है बेटा झुकना होता है। और फिर भी आंतरिक होता है अंदर की प्रफुल्लता अक्षुण्ण रखनी होती है मतलब जो हमारे मन में आंतरिक खुशी होती है उसको ज्यों का त्यों बनाए रखना पड़ता है। दासवृत्ति ठुकरानी होती है और फिर भी मानसिक संतुलन अडिग बनाए रखना होता है। केवल लोकमान्य जैसा दार्शनिक ही जिसे अदम्य होता बेटा न दबने वाला इच्छा शक्ति का वरदान मिला था, उस बंदी जीवन के शक्तिशाली हननकारी प्रभावों से बच सकता था। उस पीड़ाओं और दास्ता के बीच मानसिक संतुलन बनाए रख सकता था और गीता भाष्य जैसे विशाल एवं स्पष्ट युग निर्माणकारी ग्रंथ का प्रणयन कर सकता था मतलब रचना कर सकता था। अगर किसी को प्रत्यक्ष अनुभव पाना है मतलब स्पष्ट रूप से अनुभव पाना है कि इतनी ज़्यादा प्रतिकूल शक्तिहारी और दुर्बल होता है बेटा कमज़ोर बना लेने वाले वातावरण में लोकमान्य की गीता भाष्य जैसे
प्रकांड, प्रकांड होता है विशाल, पांडित्यपूर्ण एवं महान ग्रंथ की रचना करने के लिए कितनी प्रबल इच्छा शक्ति, मतलब प्रबल, बलवान, तेज साधना की गई, गहराई एवं सहनशीलता अपेक्षित है। तो जेल में आकर रहना चाहिए। वहाँ तक मेरी अपनी बात है। मैं जितना इस विषय में चिंतन करता हूँ, मतलब सोचता हूँ, उतना ही ज़्यादा मैं उनके प्रति आदर और श्रद्धा में डूब जाता हूँ, विश्वास में डूब जाता हूँ। आशा करता हूँ कि मेरे देशवासी लोकमान्य की महत्ता को आंकते हुए इन सभी तथ्यों को भी दृष्टिपथ में रखेंगे। जो महापुरुष मधुमेह जैसी बीमारी से पीड़ित होने के बावजूद भी कारावास को झेलता गया और फिर भी जिसने अपनी समस्त बौद्धिक क्षमता एवं संघर्ष शक्ति को अक्षुण्ण बनाए रखा और जिसने उन अंधकारमय दिनों में अपनी मातृभूमि के लिए ऐसी अमूल्य भेंट तैयार की, उसे विश्व के महापुरुषों की श्रेणी में प्रथम पंक्ति में स्थान मिलना चाहिए। लेकिन लोकमान्य ने प्रकृति के जिन अटल, अटल होता है बेटा न बदलने वाले नियमों से अपने बंदी जीवन के दौरान टक्कर ली थी, उनको अपना बदला लेना ही था। और अगर मैं कहूँ तो मेरा विश्वास है कि जैसे देशबंधु के शरीरांत का कर्म अलीपुर केंद्रीय कारागार में आरंभ हुआ था, वैसे ही लोकमान्य ने जब मांडले को अंतिम नमस्कार किया, मांडले मतलब मांडले जेल को अंतिम बार नमस्कार किया, तो उनके जीवन के दिन गिने चुने ही रह गए थे। निसंदेह यह एक गंभीर दुख का विषय है कि हम अपने महानतम पुरुषों को इस प्रकार खोते रहे। लेकिन यह मैं भी सोचता हूँ कि क्या वह दुर्भाग्य, मतलब बुरा भाग्य किसी न किसी प्रकार टाला नहीं जा सकता था। आपका स्नेही भाज सुभाष चंद्र बोस। तो बेटा ये था हमारा पाठ 9।